जय श्रीमनारायण दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं रवि शर्मा, आपके अपने YouTube के पंडित जी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आप हमारे रामानुज संप्रदाय के जिन भी मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो साउथ वाले हो चाहे नॉर्थ वाले हो, जहाँ भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके सिर पर षटकोप रखा जाता है और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वो षटकोप अपने सिर पर लगवाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा व्हाट इज़ दैट, वो चीज़ क्या है? आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। केवल आते हैं मंदिर में, सिर पर भगवान के चरणारविंद के स्पर्श करवाए और निकल गए। पर आज पंडित जी आपको बताने जा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी कथा, उसका क्या विश्लेषण है। इस कथा में 2 कथाएं एक साथ चलती है, तो आप पूरी की पूरी कथाएं सुनिएगा और इसका भरपूर आनंद लीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से जाती है। जब जानकी मैया का भगवान श्री राम निर्वासन कर देते हैं, अर्थात उन्हें त्याग देते हैं और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहती हैं, ये कथा उस समय से जुड़ी हुई है। उसी समय भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन तीनों के भी 2 पुत्र होते हैं। भरत जी के 2 बेटे थे जिनका नाम तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण जी के अंगद और धर्मकेतु, शत्रुघ्न जी के शत्रुघाती और सुबाहु, और भगवान राम के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं कुश और लव। तो ये कहानी इस प्रकार से जाती है। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भरत जी के, लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के पुत्र सब वहाँ पर पढ़ाई करते रहते हैं। और एक दिन पढ़ाई जब होती है तो उसमें होती है भूगोल और खगोल की बातें। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने सुना होगा भूगोल के बारे में, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट भूगोल? भूगोल मीन्स पृथ्वी गोल है। अंग्रेजों ने, आज के साइंटिस्ट ने लगभग 150 से 200 वर्षों पूर्व ही कहा था कि पृथ्वी गोल है। पर हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व, अर्थात 2 अरब वर्ष पूर्व, हमारा सनातन धर्म जो है, वी हैव टू बी वेरी प्राउडली, हमारा जो सनातन धर्म है वो 2 अरब साल पुराना है। दोस्तों, उस समय हमारे ऋषियों ने कह दिया था भूगोल, डू यू अंडरस्टैंड दैट, पृथ्वी गोल। तो वशिष्ठ मुनि उस दिन भगवान भरत जी के, लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न के पुत्र को बता रहे थे खगोल और भूगोल के बारे में। तब थोड़ी देर बाद में जब क्लास कंप्लीट हुई तो 6 के 6 भाई के दिमाग में फितूर आया, वी मस्ट गो, द शो मस्ट गो ऑन। हमें इस पूरे ब्रह्मांड का मजा लेना है, हमें इन ग्रहों पर जाना है, कहाँ कहाँ पर क्या है, उल्का पिंड, उनके बारे में हमें मालूम चलनी चाहिए। बट हाउ टू गेट देयर, वहाँ पर कैसे जाएं? तो उनके दिमाग में दिन भर विचारधाराएं बनती रही। फिर दिमाग में आया हमारा ये काम कौन कर सकता है? हनुमान जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, पहले एक बार आप हनुमान जी महाराज की जय बोल लीजिए। और अब सुनिए, वे वहाँ से वशिष्ठ मुनि के आश्रम से सीधे सरयू के किनारे पर हनुमान जी के पास पहुँचते हैं। अब हनुमान जी की कथा आपको इस तरह से ध्यान होनी चाहिए। जब से भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग किया था, वनवास दिया था, तब से भगवान श्री राम में और हनुमान जी महाराज में थोड़ा सा फ्रिक्शन चलता है। दैट मीन्स वे ज़्यादा वहाँ पर भगवान राम के पास में नहीं रहते थे और सरयू किनारे प्रमोद वन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री राम जय जय राम, इस प्रकार के भाव से वे सदैव भगवान माता जानकी का और भगवान श्री राम का भजन किया करते थे। उनकी पूंछ में पता है क्या लटकता था? 40 मन का घंटा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाते हैं ना, दैट सॉर्ट ऑफ घंटा 40 मन का। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए हनुमान जी कितने बलशाली थे। वो वहाँ पर करताल बजाते थे और भगवान श्री राम का भजन किया करते थे। और भजन करते करते उनके जो आंखों से अश्रुधारा बहती थी वो अद्भुत होती थी। इतनी अश्रुधारा निकलती थी कि उनके आंसुओं का और सरयू मैया का एक कनेक्शन हो जाता था। इतने भाव में डूब करके वो भगवान श्री राम और जानकी का संकीर्तन करते थे। अब 6 के 6 भाई वहाँ जाते हैं और उन्हें हनुमान जी महाराज को जा करके डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस, जब वे ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर एक भाव से हम भगवान का भजन करते हैं और उस समय कोई आकर के आपको आपका ध्यान भंग करता है तो नो डाउट आप बुरा मानेंगे, आप गुस्सा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी भी थोड़े क्रोधित हो जाते हैं और वे बोलते हैं उन 6 के 6 भाइयों से, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, तुम क्या चाहते हो बेटा? आप भगवान के पास में जाओ और मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अपना संकीर्तन कर रहा हूँ। पर
6 के 6 भाई एक ही सुर में बोलते हैं, हनुमान जी हमें पूरा ब्रह्मांड घूमना है और आप ही घुमा सकते हैं, क्योंकि बाल समय रवि बख्शी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। आप जब पैदा हुए थे, जब आप सूर्य नारायण के पास पहुंच गए थे और उन्होंने खा गए थे, तो आप हमें प्लीज़ पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराएं। तो हनुमान जी ने कहा प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप जाएं और भगवान राम के पास में जाए या जहाँ भी जाए, मैं नहीं ले जा सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी के पुत्र गुस्सा हो जाते हैं और वे उन्हें कहते हैं, अरे हनुमान आप कुछ ज़्यादा गर्मी आ गई है। भरत जी के बेटे बोलते हैं, अरे हनुमान जी आप हमारे नौकर हो और आप हमारे को ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा सकते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है, ऑब्वियसली आना ही है। तो शत्रुघ्न जी के बेटे बोलते हैं, हनुमान जी आप हमारे ताऊ जी को क्या बोलते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, दैट मीन्स मैं राम का दास हूँ। दास मीन्स स्लेव अथवा नौकर। तो आप हमारे ताऊ जी के नौकर हुए तो हमारे भी तो नौकर हुए ना, गेट अप और हमें लेकर के चलो। इस प्रकार की जब तीखी बहस होने लग जाती है, तब हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और हनुमान जी गुस्से गुस्से में बोल जाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और मेरा जो कर्ज है, मेरा जो एहसान है, तुम्हारे पिताजी भी नहीं चुका सकते हैं और तुम्हारे ताऊ वगैरह चाचा वगैरह भी नहीं चुका सकते, मेरे इतने एहसान किए हुए। ये बात गुस्से में हनुमान जी के मुंह से निकल जाती है। यूजुअली भगवान श्री राम के प्रति दुष्भाव दुस्साहस हनुमान जी कभी नहीं कर सकते हैं, पर गुस्से में और बाल हट में हनुमान जी के मुंह से ऐसा निकल जाता है। तब लक्ष्मण जी के पुत्र बोलते हैं, अच्छा हनुमान जी क्या एहसान है बताओ। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो जब लक्ष्मण जी के बेटे हनुमान जी को बोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग, क्या चाहते हैं आप, कौन सा एहसान किया है बोलिए। तो लक्ष्मण जी के पुत्र को हनुमान जी कहते हैं कि बेटा जब तेरे पिताजी को जब शक्ति लगी थी ना, तो मैं हिमालय जाकर के जड़ी बूटी लेकर पूरा का पूरा पहाड़ लेके आया। तो लक्ष्मण जी के बेटे ने कहा अच्छा दैट्स इट, अभी लो। लक्ष्मण जी के बेटे एक धनुष पर एक बाण का अनुसंधान करते हैं और हनुमान जी पर उस बाण का प्रहार होते ही हनुमान जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, उसके पश्चात भरत जी के पुत्र ने एक धनुष पे एक बाण का अनुसंधान किया और वहाँ पर उस धनुष के उस बाण से जब मंत्र संकल्प लिया, तो द्रोणाचल पर्वत, जिस पर्वत को हनुमान जी लेकर के आए थे, जड़ी बूटियों वाला पर्वत, वो पर्वत वहाँ आ जाता है। और उसके बाद में शत्रुघ्न जी के पुत्र वहाँ से वो जड़ी बूटियाँ लेकर के हनुमान जी के लेप करते हैं, सुंघाते हैं और हनुमान जी को पुनः होश आ जाता है। तब पुनः लक्ष्मण जी के पुत्र कहते हैं, बोलो हनुमान जी इट्स क्लियर, अब तो एहसान नहीं है, और भी कुछ हो तो बोल दो। तो फिर भरत जी के पुत्र को कहते हैं कि मेरा एहसान आपके पिताजी पर भी है और आपके चाचा पर भी है, मीन्स राम जी पर भी है और लक्ष्मण जी पर भी है। बोले कौन सा एहसान है बोलिए। कह रहे भैया जब तुम्हारे पापा को और तुम्हारे चाचा को रावण पाताल लोक ले गए ना, आई वॉज द वन टू ब्रिंग हिम बैक, मैं उनको लेकर के आया। तो शत्रुघ्न जी के बेटे कहते अच्छा इतनी सी बात, ये लो हनुमान जी, ये एहसान भी हम आपका चुकाते हैं अभी। तो एक बाण का अनुसंधान करते हैं और धरती फट जाती है। और दोस्तों जब धरती फटती है तो हनुमान जी उल्टे पैर वहाँ पर गिरने लगते हैं। फिर भरत जी के बेटा पुत्र ने एक बाण का अनुसंधान किया तो हनुमान जी के नीचे जाकर के वहाँ पर सिंहासन हो जाता है और हनुमान जी कमिंग बैक ऑन द सेम लेवल, वहीं पर उनके सामने आ जाते हैं। फिर दोनों चारों 6 के 6 भाई बोलते हैं हनुमान जी गुड बाय, हमारे को आपसे इसके साथ में नहीं जाना है, एंड बी केयरफुल, कल से हमारी अयोध्या नगरी में नहीं आना है, यू आर नो मोर, हमारे स्लेव नहीं हो। और हम अभी ताऊ जी को जाकर के भगवान श्री राम को जाके आपकी सारी कंप्लेन करने वाले हैं। अब हनुमान जी घबराते हैं। 6 के 6 भाई ताऊ जी के पास, राम जी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद राम जी जब उनसे पूरी रिपोर्ट लेते हैं तो राम जी अपना सिर पकड़ लेते हैं, अरे बदमाशो, कहाँ हनुमान जी से जाकर के भिड़ गए तुम लोग, बेवकूफ़ हो, हुआ क्या बताओ। कि ताऊ जी हमारे को ब्रह्मांड का दर्शन करना था और उन्होंने मना कर दिया, अब कल से उनकी इधर एंट्री बंद है। पर भगवान श्री राम तो बड़े दयालु है, हनुमान जी को बुलाया जाता है। हनुमान जी वहाँ पर रोते हुए आते हैं और क्षमा मांगते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु क्षमा कीजिए, मेरा बालपन था, मेरा मुझसे अपराध भया है। तो भगवान श्री राम उन्हें बोलते हैं कि हनुमान, बालकों का कोई भी हट होती है ना, उसको पूरा करते हैं तो इट मीन्स एक अश्वमेध फल का यज्ञ का
फल जितना मिलता है वो प्राप्त होता है, जाओ इनको घुमा दो यार, डोंट वरी। तब हनुमान जी 6 के 6 भाइयों को बोलते हैं, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो शत्रुघ्न जी के लड़के कहते हैं भाई, हाँ सॉरी, हनुमान जी ये भी कहते हैं बैठ जाना, और मेरे वेग से अगर कहीं गिर गए तो मुझे ब्लेम मत करना। तो 6 के 6 भाई बोलते हैं, क्यों, वाई लाइक दैट, आप हमारे को लेकर के चल रहे हो, दैट्स योर ड्यूटी। तब हनुमान जी फिर हाथ जोड़ते हैं और अपनी पूरी पूंछ को, जिस प्रकार से एक फ्लाइट होती है, हवाई जहाज होता है, उस तरह से उनको बना करके और उनको लेकर के उड़ते हैं। दोस्तों ये वाली स्टोरी यहीं पर रुकती है और अब हम चलते हैं वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ पर कुश और लव दोनों वाल्मीकि मुनि से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि एक ग्रह बहुत चमकता है, जिस तरह से ये बल्ब चमक रहा है उससे भी 1000 गुना एक ग्रह बहुत चमकता था। तो कुश और लव ने वाल्मीकि मुनि से ये जानना चाहा कि ये कौन सा ग्रह है गुरुदेव। तो वाल्मीकि मुनि उन्होंने कथा सुनाई। ये एक राक्षस था जिसका नाम था शठासुर। आप ध्यान दीजिए, हमारी जो कथा चल रही है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, हमारे जो रामानुज संप्रदाय में आप षटकोप लेते हैं उससे जुड़ने जा रही है। वो शठासुर था और वो 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से उसने सर्वप्रथम तो ये मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। बट एज यू नो, ब्रह्मा जी ने कहा भैया वी हैव स्टॉप्ड, इस टाइप का कोई भी वरदान देना हमने आजकल बंद कर दिया है, यू हैव टू गेट सम अनदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बोलना। तो वो शठासुर बोलता है कि हे पितामह, आप मुझे इस कभी जीवित से भी न मरूं और मृत से भी न मरूं, इस प्रकार का आप मुझे वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा ओके तथास्तु। अब तथास्तु कहते ही वो राक्षस अपने क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी के 2 गुस्से मार करके ब्रह्मा जी की जो मणि होती है वो उसे चुरा लेता है। उस मणि के बल पर वो अपना एक ग्रह बनाता है और तीनों लोक पर राज भी कर लेता है। पर वो मणि का तेज इतना था कि वो जो भी चाहता था वो उसे प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार जब ये कथा वाल्मीकि मुनि ने कुश और लव को बताई तो कुश और लव के दिमाग में आया वी मस्ट गेट इट डन, क्योंकि हमारे माता जी जानकी जी बड़ी दुख में रहती है, शोक मग्न रहती है, हम अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए ये मणि लेकर के आएंगे। इस प्रकार का प्लान अप करके शाम के वक्त आश्रम से दोनों के दोनों भाई शठासुर से मणि लेने के लिए चले जाते हैं। बट एज यू नो वो बहुत ताकतवर था, उनके साथ में बहुत बड़ा युद्ध होता है, दोनों के दोनों भाई युद्ध करते रहते हैं पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। नाउ हनुमान जी वाली फ्लाइट उधर से निकलती है और वो देखते हैं अरे वाह यार क्या बात है, मुनि कुमार बड़े स्ट्रांग है, बड़े सॉलिड है और ये किससे लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी फ्लाइट रुकती है और 6 के 6 भाई कुश और लव से उनसे पहले तो उनसे परिचय लेते हैं। परिचय लेने पर कुश और लव बताते हैं कि वो मुनि कुमार हैं, वाल्मीकि के शिष्य हैं। पिता का नाम क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था और वैसे भी जब गुरुकुल में कोई होता है तो उसका पिता उनका गुरु ही होता है। तो उन्होंने अपने गुरु का परिचय दे करके और अपना परिचय दिया और ये भी बताया कि हम इस राक्षस से लड़ने आए हैं अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए। तो उन 6 के 6 भाइयों ने भी कहा वी आर ऑल्सो ज्वाइनिंग यू। वो 6 और 2 8 के 8 भाई शठासुर से युद्ध करने लगते हैं। बट शठासुर का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसे तो वरदान ही कुछ स्ट्रेंज प्राप्त हुआ था। नाउ अब युद्ध होते होते अब आते हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जिस प्रकार से आते हैं तो आठों के आठों भाई पूछते हैं तो देवर्षि यहाँ पर आप कैसे आए हो। अरे यार बेटा तुम जाओ यहाँ से, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो तुम लोग। तो लक्ष्मण जी के पुत्र ने कहा अच्छा अब यहाँ पर भी लड़ाई भिड़ाई के लिए आ गए आप हमारे को ये बताओ इनका रास्ता क्या होगा। तो जब उन्होंने कहा देवर्षि नारद ने कि ये जीवित और मृत किसी भी वस्तु से नहीं मर सकते हैं पर वह वस्तु आपकी खुद की अयोध्या जी में पड़ी है। तो 6 के 6 भाई ने कहा क्या मतलब। तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने जब भरत जी को चित्रकूट में अपनी खड़ाऊ दी थी, याद है वो पादुकाएं दी थी, वो पादुकाओं का भरत जी आज भी पूजन अर्चन करते हैं। उन खड़ाऊ से उन भगवान की पादुकाओं से इस राक्षस का वध हो सकता है। दैट्स द ओनली थिंग। ऐसा जब सुनते हैं तो शत्रुघ्न के पुत्र एक बाण का अनुसंधान करते हैं और इधर अयोध्या जी में जब भरत जी उन खड़ाऊ का उन पादुकाओं का पूजन अर्चन करके प्रणाम करते हैं और वह खड़ाऊ उड़ने लगती है। एकदम भरत जी घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ और वहीं पर वापस नारद जी भी वहाँ पर फिल्म में एंट्री करते हैं
और वे बताते हैं कि ये खड़ाऊ तो वहाँ गई है, आप डोंट वरी, ये वहाँ पर उस राक्षस का, असुर का संहार करके वापस लौट जाएगी। दोस्तों वही खड़ाऊ उस शटासुर का उस शट पर कोप किया, समझ गए, उस शट राक्षस पर क्रोध करके उसका वध किया और इस प्रकार से खड़ाऊ वापस आ गई। 6 भाइयों का भी काम हो गया, देवर बैक टू अयोध्या। उधर 2 भाई वो अपने माताजी के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की कथा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि शट कोप क्या होता है। शट के ऊपर जिन पादुकाओं ने कोप किया था और उस राक्षस का संहार किया था, ये है इसकी पूरी की पूरी कथा। आई होप यू लाइक इट। और जब आप रामानुज संप्रदाय के हमारे इन मंदिरों में जाते हैं, आपके सिर पर जो रखी जाती है वो चीज़ होती है ताकि आपका भी उद्धार हो। इस प्रकार के भाव के साथ में आप बस चरणारविंद भगवान के अपने सिर पर रखवाते हैं। ये है इसकी पूरी की पूरी कथा। आई होप यू लाइक इट। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय श्रीमन नारायण।